छोटे से गांव में कालू कौवा और सुंदरी कौवी दोनों पति पत्नी चोरी का धंधा सबसे छुप के किया करते थे। वो दोनों दिन में किस पक्षी के पास ज्यादा पैसा है ये जानकारी हासिल करते और रात को उसके यहाँ चोरी करते थे। सुंदरी, आजकल तो किसी पक्षी के पास ज्यादा पैसे ही नहीं है जिसे हम चुरा के एक वक्त का खाना खा पाए। लगता है ये गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और इसके साथ हम भी भूखे मर जाएंगे। सही कह रहे हो आप कालू जी, लगता है हमको ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा इस गांव के पक्षी इतनी मंदी में भी ये गांव क्यों नहीं छोड़ रहे। उनका वो देखे, हमें क्या, हम यहाँ से कहीं दूर दूसरे गांव चले जाते हैं, वरना इस गांव में हम भी भूखे मर जाएंगे। चलो ठीक है, जाते जाते आज एक आखिरी चोरी कर लेते हैं। एक घर के बाहर कालू और सुंदरी कौवी इंतजार करने लगते हैं उस घर के पक्षियों के सोने का। लेकिन तभी उनको नदी में से एक आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि एक जहाज उनकी तरफ आ रहा है। वो बहुत डर जाते हैं। कौन हो भैया आप और इस गांव में क्यों आए हो? मेरा नाम डाकू गब्बर जी है। अरे आप तो वही हो ना, दूर दूर जब कोई चिड़िया का बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है सो जा मुन्ना सो जा, वरना डाकू गब्बर आ जाएगा। सही कह रहे हो तुम कौवे, मैं वही डाकू गब्बर जी हूँ। लेकिन गब्बर भाई, आप इस छोटे से गांव में क्यों आए हो? मैंने सुना है इस गांव में बहुत सारा खजाना है, इसलिए लूटने आया हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे तुम मिले हो, इसलिए शुरुआत तुमसे ही करूँगा। चलो अपने पैसे और जवारात निकालो। अरे गब्बर भाई, आप हमारी हालत तो देखो, हमने 2 दिनों से खाना तक नहीं खाया। हम दोनों इस गांव के छोटे मोटे चोर हैं। ऐसे देखे तो हम भाई हुए। आप डाकू और मैं चोर हूँ। नहीं, तुम्हारी और मेरी कोई समानता नहीं है। तुम छोटे मोटे चोर हो जो दूसरों के पैसे उनको पता ना चले वैसे चुराते हो, और मैं बहुत बड़ा डाकू हूँ। मैं सबसे पैसे छीन लेता हूँ। गब्बर भैया, हम आपकी तरह शक्तिशाली नहीं है, इसलिए चोरी करते हैं, हमें बख्श दीजिए। क्या तुमने मुझे अभी भैया कहा? मेरी कोई बहन नहीं है। मुझे किसी ने आज तक भैया नहीं कहा। भैया रोइए मत, आज से मैं आपकी बहन। ठीक है बहन। और जीजा जी, अब मैं गांव की तरफ चलता हूँ, मुझे लूट करनी है। साले साहब, आपको किसने कहा कि इस गांव में खजाना है? अरे इस गांव में तो किसी के भी पास बिल्कुल पैसे नहीं है। देखो जीजा जी, मैं खजाना सूंघ लेता हूँ। इस गांव में बहुत सारा खजाना है। अगर यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चल के देख लो। कालू और सुंदरी अपने मुंह पे रुमाल बांध के गब्बर के साथ जाते हैं और गब्बर गांव के बीच खड़ा होके कहता है, अरे ओ गांव वालों, मेरा नाम डाकू गब्बर है। मैं इस गांव को लूटने आया हूँ। चुपचाप अपने सारे जवाहरात और पैसे इस बॉक्स में डाल दो, और जो नहीं डालेगा उसे मैं इस तलवार से काट डालूंगा। धीरे धीरे गांव के सारे पक्षी डर के अपने पैसे और जवाहरात उस बॉक्स में डालने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो बॉक्स पूरा भर जाता है। ये सब देख के कालू सुंदरी से कहता है, सुंदरी, हमको तो पता ही नहीं था कि इस गांव के पक्षियों के पास इतना खजाना है। हाँ कालू जी, मुझे तो लगता था कि ये सब भी हमारी तरह बिल्कुल कंगाल है। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या बात है सुंदरी बहन, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं गब्बर भैया, वो हम सोच रहे थे कि आप इस गांव को पूरी तरह से लूट के चले जाओगे, फिर हमारा क्या होगा? हम क्या चुराएंगे इन पक्षियों से? बस इतनी सी बात, इसका भी रास्ता निकालता हूँ। तुम दोनों अपने मुंह पे से ये रुमाल हटा दो। ये क्या कह रहे हो गब्बर भाई? अगर गांव वालों को पता चल गया कि हम दोनों चोर हैं, तो ये हमें इस गांव से निकाल देंगे। कालू जीजा जी, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरे रिश्तेदार हो।
कोई तुम्हारे सामने आंख उठा के भी नहीं देख सकता। सुंदरी और कालू हिचकिचाते हुए अपना रुमाल हटाते हैं। सुनो सुनो गाँव वालों, ये सुंदरी मेरी बहन है। आज से तुम सब इसको अपनी कमाई में से आधा हिस्सा दोगे। अगर किसी ने नहीं दिया तो मैं वापस आके उसको सबक सिखाऊंगा। समझ गए ना सब? ये सुनकर कालू और सुंदरी बहुत खुश हो जाते हैं। सुंदरी, आज से हमें चोरी या फिर काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हम ऐश करेंगे। हाँ कालू जी, अब आप राजा और मैं आपकी रानी बनके इस गांव पे राज करेंगे। बिल्कुल सही। आज से ये पूरा गांव आपका। सुंदरी बहन, मुझे यहाँ से लूट करने दूसरे गांव जाना है। ये खजाने का बॉक्स मैं तुम्हारे घर पे छोड़ के जा रहा हूँ। जब वापस आऊँगा तब इसे ले जाऊँगा। ये भी कोई पूछने की बात है भैया? आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, पता नहीं आपका एहसान कैसे चुकाएंगे। अरे सुंदरी बहन, मेरी कोई बहन नहीं थी। तुमने मुझे अपना भाई बनाया, बस यही बहुत है मेरे लिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम दोनों खुश रहो। ये कहकर डाकू गब्बर वहाँ से चला जाता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं और कालू कौवे का तो मानो पूरा हाव भाव ही बदल जाता है। वो अब सब पे हुक्म चलाता था और जो भी उसकी बात नहीं मानता उससे वो मारता, लेकिन कोई उसके सामने बोल नहीं पाता था क्योंकि सबको डाकू गब्बर का डर था। ये क्या, इसमें तो 100 रुपए कम है। अरे वो कालू, कालू नहीं कालू जी कहो। हाँ हाँ कालू जी, वो दरअसल मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसके लिए दवाई लेनी पड़ी। तो अपने आधे पैसों में से लेनी थी ना। मैं जितना कमाता हूँ उसमें से आधा तो आपको दे देता हूँ और आधे में सिर्फ एक ही दिन का घर का खर्चा चलता है। वो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। माफ करना कालू जी, आज तो सारे पैसे खर्च हो गए, लेकिन मैं आपको कल दे दूंगा। तो फिर उसका ब्याज लगेगा पूरे 50 रुपए ज्यादा, यानी तुम्हें मुझे 100 की जगह 150 देने होंगे। हे भगवान, क्या जुल्म है, इतना ब्याज मैं नहीं दे सकता। तो फिर मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। कालू उस पक्षी को बहुत मारता है। सारे गांव के पक्षी तमाशा देखते हैं, लेकिन कालू को रोकने की हिम्मत कोई नहीं करता। ए जी, सुनती हो? आज मेरे लिए पनीर की सब्जी बनाओ। कालू जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको ही हम दोनों के लिए खाना बनाना होगा। क्या मैं खाना बनाऊंगा? क्यों, पहले तो जब मैं बीमार होती थी तब आप ही तो हम दोनों के लिए खाना बनाते थे। वो समय और था। आज मैं इस गांव का सबसे ज्यादा शक्तिशाली पक्षी हूँ और मैं ये छोटे मोटे काम नहीं करता। चुपचाप हमारे लिए खाना बनाओ, वरना क्या करोगे आप कालू जी? वरना मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारी सब्जी बना दूंगा। आप मुझे मारोगे? शायद आप भूल रहे हो, ये आप जो गांव के पक्षियों पे हुक्म चलाते हो और उन्हें मारते हो, ये सब मेरे भाई गब्बर की वजह से है, वरना आपको ये सारे पक्षी गांव के बाहर फेंक देते। बहुत हो गया, लगता है तुमको भी सबक सिखाना ही होगा। कालू कौवा उसकी पत्नी सुंदरी को भी मारता है। दूसरे ही दिन डाकू गब्बर वापस आता है और सुंदरी की हालत देख के कहता है, अरे बहन, क्या हुआ तुमको? इतनी चोट कैसे आ गई? वो भैया, कल मैं गिर गई थी इसलिए चोट लग गई। अब तो ठीक हो ना तुम? हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। बहन, मुझे मेरा वो बॉक्स दे दो, मुझे निकलना है। तभी कालू आ जाता है और कहता है, अरे रुको रुको गब्बर, वो बॉक्स में जो खजाना है वो इस गांव वाले पक्षियों का है। हाँ वो तो है, तो क्या हुआ कालू जीजू? तो इस खजाने में से भी तुम्हें मुझे मेरा आधा हिस्सा देना होगा। ये क्या कह रहे हो आप? इन्होंने तो हमें ये सब कुछ दिया है। तुम चुप हो जाओ, हम दोनों बात कर रहे हैं ना। देखो जीजू, मेरी लूट में से मैं कभी किसी को कुछ नहीं देता, ये मेरा नियम है। और मैं भी मेरा हिस्सा नहीं छोड़ता, ये मेरा नियम है। ए जी, ये मत भूलिए, इनके बहुत एहसान है हम पे।
तुम बहुत बोल रही हो, लगता है कल की तरह तुम्हें फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। कालू कौवा एक तलवार लेके सुंदरी पे हमला करता है, लेकिन डाकू गब्बर बीच में आ जाता है। फिर वो दोनों तलवार से लड़ने लगते हैं। देखो कालू, मैं कह रहा हूँ तलवार फेंक दो। नहीं फेंकूंगा, आज तो मैं तुझे और तेरी बहन दोनों को मार दूंगा। ये मजाल कि तू मेरे सामने मेरी बहन को मारने की बात कर रहा है। ये ले। गब्बर इतना जोर से वार करता है कि कालू का सर धड़ से अलग हो जाता है और कालू मर जाता है। बहन, मुझे माफ कर देना। नहीं भैया, आपकी कोई गलती नहीं है। अहंकार किसी को नहीं छोड़ता। कालू जी को ये पैसा हजम नहीं हुआ क्योंकि ये मक्कारी के पैसे थे। और आज से आप भी मुझसे वादा करो, ये लूटपाट छोड़ दोगे। मेरी बहन, तुमने कह दिया, बस आज से ये सब बंद।